प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्कार, स्काईमेट के मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं महेश पलावत। तो अब बात करते हैं कि भारत में किस इलाके में किस तरह की वेदर एक्टिविटी होने वाली है। पिछले 24 घंटों में हमने देखा कि कोई भी वेदर एक्टिविटी उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत में नहीं हुई। हालांकि पूर्वोत्तर राज्यों में छुटपुट बारिश की गतिविधियां हुई और ऐसे ही केरल में, कर्नाटक के कुछ भागों में, साउथ तमिलनाडु में, लक्षद्वीप में बारिश देखी गई। और अब जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो सारे आगे निकल चुके हैं और इस बार हमने देखा कि मार्च के महीने में काफी अच्छे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए थे। और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जैसे हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि नवंबर से लेकर के फरवरी तक काफी अच्छे आते हैं, लेकिन इस बार फरवरी का महीना थोड़ा सा कमजोर रहा पश्चिमी विक्षोभों के हिसाब से। लेकिन मार्च के महीने में एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिली। अब अगला पश्चिमी विक्षोभ 27 मार्च की रात से जम्मू कश्मीर को प्रभावित करेगा और 28 और 29 मार्च को जम्मू कश्मीर से लेकर के हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ भागों तक बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी और ऊंची पहाड़ियों पर स्नोफॉल होगा। तो ये अब जैसे ही अप्रैल का महीना आएगा तो पश्चिमी विक्षोभ काफी ज्यादा कमजोर हो जाएंगे और बहुत ही हल्के आएंगे, जिससे कि वेदर एक्टिविटी भी काफी कम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि अब गर्मी का मौसम पूरे चरम पर आने वाला है। और जो प्री मानसून एक्टिविटी जो आपने देखी थी उत्तर भारत और मध्य भारत में, वो अब अपना रूप बदल लेगी। अभी क्या हो रहा था कि बारिश के साथ साथ हेल स्टॉर्म और ये सब तेज हवाएं चल रही थी। और अप्रैल और मई में क्या होता है कि बारिश तो कम होती है लेकिन धूल भरी आंधी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि तापमान 40 से ऊपर पहुंच जाते हैं ज्यादातर जगह पर और उससे इनस्टेबिलिटी होती है और गरजने वाले बादल बनते हैं। लेकिन नमी की कमी के कारण जब वो बादल डिसपेट होते हैं तो तेज हवाएं देते हैं, जिससे धूल भरी आंधी आती है। तो वो अपडेट हम आपको आगे बताते रहेंगे। तो फिलहाल ये आप जान लीजिए कि 2 दिनों के बाद जो तापमान है वो बढ़ने वाले हैं। दिल्ली NCR सहित होली के समय पूरे इलाके में काफी ज्यादा तेज गर्मी हो जाएगी। और अगर पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत में अब कोई भी मौसम यानी गतिविधि देखने को नहीं मिलेगी। कोई वेदर सिस्टम नहीं है। उत्तर पश्चिम दिशा से तेज हवाएं चलती रहेंगी, जिससे दिन में थोड़ी बहुत धूल उड़ सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में सिक्किम से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक छुटपुट बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन इलाके में जो मौसम है पूरी तरह से साफ रहेगा। मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत में जो प्री मानसून एक्टिविटी थी वो हट गई है और आगे भी अब कोई संभावना नहीं है। यानी पूरी तरह से तो पूरा इलाका शुष्क ही बना रहेगा। तापमान अब बढ़ेंगे, यानी कि गर्मी बढ़ जाएगी। और सौराष्ट्र, कच्छ के साथ साथ महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में अगले 2-3 दिनों के दौरान 1-2 स्थानों पर हीट वेव आ सकती है। 40 का आंकड़ा तापमान पार कर सकता है कई इलाकों में। विदर्भ में भी तापमान अब बढ़ेंगे। ऐसे ही उड़ीसा में हमने देखा कि भुवनेश्वर ने एक बार फिर 40 डिग्री का आंकड़ा पार किया है। अब गर्मी इस इलाके में बढ़ेगी। तो पूरा जो मध्य भारत है शुष्क रहेगा, गर्म रहेगा। और अब दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में क्या होगा कि दक्षिण भारत में अभी भी जो वेदर एक्टिविटी है वो थोड़ी बहुत रहेगी। यानी कि आप कह सकते हैं कि केरल और तटीय कर्नाटका, लक्षद्वीप, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां रह सकती हैं। और दक्षिणी तमिलनाडु में थोड़ी बहुत बारिश होगी। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अंदरूनी कर्नाटका पूरी तरह शुष्क और गर्म रहेंगे। तेलंगाना में, खास करके तेलंगाना और जो इंटीरियर कर्नाटका, इस इलाके में तापमान फिर से बढ़ेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो गर्मी है काफ़ी ज़्यादा भीषण हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि अब लगातार सूर्य की किरणें इस पर पड़ेंगी, कोई बादल नहीं रहेगा और जो धूप ज़्यादा होगी उसके कारण सनशाइन आवर जब बढ़ते हैं तो गर्मी बढ़ जाती है। तो अब आप गर्मी के लिए मध्य भारत और दक्षिण भारत में तैयार रहें। उत्तर भारत में भी गर्मी बढ़ेगी। केवल लक्षद्वीप और जो केरल और उसके आसपास के इलाकों में हल्की फुल्की बारिश होगी। इसके आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको आगे बताएंगे स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।